नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी डिसिपेटेड इन अ कैपिलरी एक्शन। तो हमने देखा कि सरफेस टेंशन की वजह से एक कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जो है वो राइज कर जाता है और इस पूरे फिनोमेना को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं कि कैपिलरी एक्शन में कितना हीट डिसिपेटेड होता है, कितना हीट बाहर निकलता है। तो यहाँ पे मैं दो सिनेरियो बना रहा हूँ, एक बिफोर द कैपिलरी राइज एंड आफ्टर द कैपिलरी राइज। बिफोर द कैपिलरी राइज एंड आफ्टर द कैपिलरी राइज। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब है ये पहले खाली थी, ये पहले कैसी थी? खाली थी। लिक्विड जो है यहाँ पे ऐसे था, इस तरीके से, और बाद में जब लिक्विड राइज हो जाता है अप टू हाइट h और इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये आपको दिखाई देगी भरी हुई। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये आपको भरी हुई दिखाई देती है लाइक दिस। ये हाइट है आपके पास h के बराबर, ये हाइट है आपके पास h के बराबर। तो इस पूरी प्रोसेस में हमें हीट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं फोर्स वाली अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो इस लिक्विड के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ F ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू टी इंटू कॉस थीटा। ये आप समझ चुके हैं बिकॉज मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में t इंटू 2 पाई r कॉस थीटा के बराबर लगता है। तो इतना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये फोर्स जो है यहाँ पे भी उतना ही लग रहा था। F इज इक्वल्स टू टी इंटू 2 पाई r इंटू कॉस थीटा के बराबर पहले भी था और अब भी t इंटू 2 पाई r कॉस थीटा के बराबर है और ये कांस्टेंट भी है। तो 2 पाई कांस्टेंट है, r इज रेडियस ऑफ दिस ट्यूब विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, t इज सरफेस टेंशन विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन। तो भैया कांस्टेंट फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं इस फोर्स का वर्क डन बता सकता हूं कितना होगा। तो इसका वर्क डन जो है होने वाला है वर्क डन बाय सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा यहां से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h। तो पूरा का पूरा जो लिक्विड है उस पूरे के पूरे लिक्विड को ये h हाइट तक ऊपर तक ले आया है। तो मैं यहाँ पे वर्क डन बाय सरफेस टेंशन लिखूंगा F इंटू h के बराबर। यदि मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की यदि बात करूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पूरे प्रोसेस में कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, सेंटर ऑफ मास इसका h/2 ही ऊपर आया है। तो मैं इस पूरे लिक्विड का मास इंटू g इंटू h/2 यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है लिखूंगा माइनस ऑफ m इंटू g इंटू h/2। तो ये ग्रेविटी का वर्क डन आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन ने काम किया है पॉजिटिव, यानी इसने एनर्जी जो है सप्लाई किया है और इस फोर्स के अगेंस्ट काम करने में उस एनर्जी का कुछ पार्ट इस्तेमाल हो चुका है। तो रिमेनिंग पार्ट है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। तो यहाँ से हीट में लिख सकता हूँ हीट इज इक्वल टू, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखेंगे F इंटू एच माइनस ऑफ mg h/2। तो यहाँ पे फोर्स को आप लिखिए 2 पाई r इंटू टी इंटू कॉस थीटा इंटू h। कैपिलरी की जो हाइट है उसे मैं लिख सकता हूँ 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी माइनस में mgh। m का मतलब है कि इस लिक्विड कॉलम का मास निकालना है। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, h इंटू पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू h। h कितना होता है 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, और यहाँ पे आएगा आपके पास g इंटू h/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी और नीचे 2b है। तो ये हमें हीट का फॉर्मूला मिल जाता है, हीट का रिलेशन मिल जाता है और ये रिलेशन वैलिड है सिर्फ इस तरह की ट्यूब में जिसका ओपन है यहाँ पे एंड, और मतलब समझ गए ना पूरी कंडीशन ये है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है तरीका सीखिए, बल्कि इस फॉर्मूले को सीखने की जगह, इस एनर्जी के फॉर्मूले को सीखने की जगह, याद करने की जगह आप इस तरीके को सीखिए कैसे मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। बिकॉज यदि शेप चेंज कर दिया जाता है या कोई और पैरामीटर बदल दिया जाता है तो फॉर्मूला भी पूरा बदल सकता है। तो भाई यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ एक r और एक r, दो r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। एक रो से एक रो कैंसिल आउट हो गया और बस यही है। तो यहाँ पे दो
और 2 4, 2 और 2 4, सो 4 पाई 2 पाई 4 हो गया, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आपको यहां से मिलता है। यहां पे बात करें माइनस, यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहां पे बचता है 2, यहां पे आपके पास पाई टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां एक जी से एक जी भी कैंसिल आउट हो जाता है और नीचे बचता है आपके पास रो जी के बराबर। तो ये 4 पाई टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 पाई टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे आपको मिलता है 2 पाई टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। तो ये हमें हीट का जो है रिलेशन मिल जाता है। अब यदि बात करें पानी की और शीशे की, यानी कि ग्लास और वाटर की यदि बात करें, तो कांटेक्ट एंगल वहां पर 0 डिग्री के बराबर होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 पाई टी स्क्वायर अपॉन रो जी के बराबर। समझ गए कैसे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है। ठीक, अब चलते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लाया हूँ। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि 22% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 2022 में 22% डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। बस आपको कोड जो है अप्लाई करना है NKC सर लाइव। कोड को भूलना नहीं है, दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, NKC सर लाइव कोड लगाना है, 22% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो हो रहा है 23 जनवरी को और 10 AM ऑनवर्ड्स। इसमें क्लास 7th 8th 9th 10th जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं क्लास 11th और 12th के, वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप और ढेर सारे जो प्राइजेस हैं आपको मिलेंगे और 20 लाख का जो है कॉलेज ग्रांट भी आपको मिल सकता है। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव यदि इसमें आपको एनरोल करना है फ्री में। तो फ्री में एनरोल करने के लिए NKC सर लाइव कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। पहला जो प्राइस है इसमें वो मैकबुक है, आईफोन 2nd और 3rd को, और आईपैड, इकोडॉट और अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं और स्कॉलरशिप भी इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और कुछ बैचेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो है 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 3 बैचेस हैं यहाँ पे। ये जेई मेन और एडवांस 2023 में जिनको देना है क्लास 11th के बच्चे, उनके लिए होने वाला है। और ये एक रैपिड रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन बैच है जो जेई 22 में देने वाले हैं। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं जेई मेन और एडवांस 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के जो हाईलाइट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्लास 11th का रिवीजन भी होगा और क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा, है ना। और यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इन सारे बैचेस में और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है और जो बेस्ट अप्रोचेस हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको अप्लाई करना है NKC सर लाइव। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई 2022 के लिए जो बहुत ही नज़दीक है, और टेस्ट सीरीज जो है 9 जनवरी को होने वाली है स्टार्ट, और यहाँ पे हर संडे होने वाली है 2 से लेके 5 बजे तक। दोपहर के 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं वो आपको मिलने वाले हैं और इनके सॉल्यूशंस और आपकी डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट जो है आपको दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको एनरोल करना है इसमें और कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। और यदि आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो भी मिल सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं टिल्टेड कैपिलरी ट्यूब की। यदि कैपिलरी ट्यूब को यदि हम टिल्ट कर देते हैं तो जो लिक्विड का जो कह सकते हैं कि कितना लेंथ उस कैपिलरी का उस लिक्विड से भरा होगा वो भी हम कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए कि लिक्विड कैपिलरी में चढ़ चुका है, लिक्विड कैपिलरी में चढ़ चुका है। तो यहाँ पे मैंने कैपिलरी ट्यूब बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पर ये इस तरीके से h हाइट तक यहाँ पर भरा हुआ है लिक्विड। अब यदि मैं इस कैपिलरी ट्यूब को इस पोजीशन में, इस स्थिति में मैं टिल्ट कर देता हूं एंगल थीटा से, या इधर कर दीजिए टिल्ट या इधर कर दीजिए टिल्ट, इट डज नॉट मैटर। तो अब मैं इसको टिल्ट कर देता हूं। ये हमारे पास सेम बीकर है, सेम लिक्विड है, सेम सेटअप है, बस मैं दोबारा बना रहा हूं इसे। और हम इस ट्यूब को टिल्ट कर देते हैं इस वर्टिकल लाइन के अबाउट एंगल थीटा से।
एंगल थीटा से इसे टिल्ट कर दिया जाता है लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से इसे टिल्ट कर दिया जाता है। तो इस कैपिलरी ट्यूब में जो नई लेंथ होने वाली है इस लिक्विड की, इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड की जो नई लेंथ होने वाली है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैं ये लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा कि कितना ये लेंथ इसमें भर चुका है लिक्विड। तो हम जानते हैं कि जो इस हाइट का जो रिलेशन होता है वो प्रेशर से होता है, कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर जो है यदि बराबर हो जाता है तो हम कह देते हैं कि अब लिक्विड का फ्लो होना फर्दर बंद हो चुका है। तो यहाँ पर हम कहते थे कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो फाइनली अब इक्विलिब्रियम में प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी हो जाता है। प्रेशर एट बी होता है हमारे पास PATM, ये इक्वेशन आई थी, और प्रेशर एट ए होता है PATM माइनस ऑफ 2T डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे आता है प्लस में ρGH। ये एक्सप्रेशन वहां पर बनता था और वहां से आता था H इज इक्वल टू 2T अपॉन ρRG। ये फॉर्मूला हमें वहां पर मिल जाता था। अब बिल्कुल वैसा ही हम यहां पर भी करने वाले हैं, यहां पर भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट A और ये वाला जो पॉइंट है B, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर जो है बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर। इन दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, A पॉइंट और B पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक स्टैटिक लिक्विड में रखे हुए हैं। तो ये एंगल बेटा थीटा के बराबर था। ये लेंथ यदि L के बराबर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, L cos थीटा के बराबर, L cos थीटा के बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट PATM, प्रेशर एट A लिख रहा हूँ मैं, माइनस 2T बाय R प्लस ρGH, H की जगह क्या लिखूंगा मैं, L cos थीटा लिखने वाला हूँ, L cos थीटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू PATM के बराबर। तो PATM से PATM कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिल जाता है L इज इक्वल टू 2T अपॉन ρGR cos थीटा, ρGR cos थीटा, आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये यदि हाइट इसमें H के बराबर थी तो अब हमें L की वैल्यू मिलती है H अपॉन cos थीटा के बराबर, हमें L की वैल्यू मिल जाती है H अपॉन cos थीटा के बराबर। तो ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। सिंपली मैंने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर बराबर कर दिया इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर जो है मैंने बराबर कर दिया इक्विलिब्रियम में। तो हमें यहाँ से मिल जाता है कि यदि हम थीटा एंगल से, अच्छा एक चीज़ और, थीटा कॉन्टेक्ट एंगल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इसे अल्फा कर देता हूँ, है ना। तो इसे अल्फा कर देता हूँ, इसे अल्फा कर देता हूँ, इसे अल्फा कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें रिलेशन में मिल जाता है अल्फा। तो H अपॉन कॉस अल्फा हमें नई लेंथ मिल जाने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि एक कोनिकल शेप का यदि कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सवाल पढ़ लेते हैं, ये IIT में आया हुआ सवाल है, JEE एडवांस में। सवाल में दिया है कि ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, इज ऑफ द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन विद एन एपेक्स एंगल अल्फा। तो एक ट्रंकेटेड कोन जैसा शेप है। ट्रंकेटेड कोन का मतलब क्या हुआ कि यदि कोन को काट दिया जाए, यहां से कोन को यदि यहां से काट दिया जाए तो ऊपर वाला जो पार्ट आपको मिलता है, ऊपर वाला जो पार्ट आपको मिलता है, ये ट्रंकेटेड कोन कहलाता है, ट्रंकेटेड कोन कहलाता है। ऐसा समझिए कि जो कोन है इसको हमने काट दिया है कैंची से, तो हमें जो रिमेनिंग शेप मिलता है वो ट्रंकेटेड कोन कहलाता है। तो एक ट्रंकेटेड कोन है जिसका एपेक्स एंगल आपको अल्फा के बराबर दिया हुआ है। एपेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ कि यदि इसको मैं आगे की तरफ से एक्सटेंड करूं तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये अल्फा के बराबर है, ये वाला जो प्लेन एंगल है अल्फा के बराबर आपको दिया हुआ है। सो दैट इट्स टू एंड्स हैव क्रॉस सेक्शंस ऑफ डिफरेंट रेडियाई, जिससे इसके जो दोनों क्रॉस सेक्शंस हैं उनकी रेडियस जो है अलग अलग हो, यहाँ का रेडियस अलग हो और ऊपर का रेडियस अलग हो, यहाँ का रेडियस अलग हो, अब डिफरेंट रेडियाई। When dipped in water vertically, वाटर की यहाँ पे बात की जा रही है और ग्लास से बनी हुई है कैपिलरी ट्यूब। When dipped in water vertically, water rises in it to a height h. h हाइट तक पानी जो है इसमें ऊपर चढ़ जाता है, पानी इसमें h हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहां भी पानी जो है भरा हुआ है, यहां जो है पानी ऐसे भरा हुआ है और इस ट्यूब को डिप करने पर
इसमें h हाइट तक जो है पानी ऊपर चढ़ जाता है, h हाइट तक पानी इसमें ऊपर चढ़ जाता है। वेयर द रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज b, यानी कि जहां तक पानी चढ़ रहा है ना, यहां पर जो रेडियस है बेटा, यहां पे जो रेडियस है, कहूं यहां पे डायमीटर है, यहां का डायमीटर 2b के बराबर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस इस पॉइंट पर b के बराबर दी हुई है, यहां का रेडियस b के बराबर है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज s, its density is rho and its contact angle with the glass is theta, contact angle theta है, density है rho और apex angle अल्फा के बराबर दिया हुआ है, सरफेस टेंशन s के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ h हमें बतानी है कितनी होने वाली है, तो हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहां पर अंतर क्या है, यहां पर अंतर है इस कैपिलरी ट्यूब की शेप का। और यदि आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि शेप उस समय कैसा था अब कैसा है, तो आपको ऑप्शन भी एक तैयार मिलेगा 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे तैयार भी मिलेगा ऑप्शंस में, और यदि आप उसको टिक कर देते हैं तो आपको -1 जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। तो भाई इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका मतलब में डेरिवेशन शुरू से करना होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास कि एक कैपिलरी है ये वाली, और ये हमारे पास कंटेनर है, और कंटेनर में ये डूबा हुआ है, कंटेनर में ये डूबा हुआ है। लिक्विड जो है इसमें राइज हुआ होगा, लिक्विड जो है इसमें राइज हुआ होगा, और मैं मान लेता हूं कि ये मान के लेता हूं, मतलब दिया हुआ है कि h हाइट तक इसमें लिक्विड राइज हो जाता है। तो लिक्विड यहाँ पे एक मेनिस्कस जो है फॉर्म कर रहा होगा, लिक्विड जो है यहाँ पे एक मेनिस्कस फॉर्म कर रहा होगा, और इस मेनिस्कस का रेडियस जो है हम मान लेते हैं कैपिटल R के बराबर है। इसका रेडियस मेनिस्कस का मैं मान लेता हूं कैपिटल R के बराबर दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे यदि मैं एक टेंजेंट बनाता हूं और मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बनाता हूं, तो इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है इसे ही कॉन्टैक्ट एंगल कहा जाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है, थीटा के बराबर हमें दिया हुआ है। और ये जो एंगल है ये एपेक्स एंगल है, ये एपेक्स एंगल है इसका, और वह एपेक्स एंगल दिया है अल्फा के बराबर, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास α/2 और ये वाला एंगल हो जाएगा α/2। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा α/2 के बराबर। तो ये जो आपके पास मेनिस्कस है ना, ये जो आपके पास मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, और उस स्फीयर का सेंटर लेट्स से यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सेंटर C के बराबर होगा, और यहाँ पर यदि आप एक लाइन बनाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये R के बराबर होने वाली है, ये जो डिस्टेंस है R के बराबर होने वाली है। और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, यहाँ पर जो कह सकते हैं इस कोन का जो रेडियस है आपको दिया हुआ है किसके बराबर, B के बराबर दिया हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल आपको मिल चुका है इसमें ये वाली डिस्टेंस B के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस R के बराबर है, और इस वाले एंगल की यदि बात करें तो इस वाले एंगल को अभी निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप सिमिलर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस B के बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R के बराबर है। समझ में आया बात। ये जो एंगल α/2 है, तो मैं कह सकता हूं वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा α/2 के बराबर, α/2 के बराबर। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया थीटा प्लस α/2 के बराबर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा प्लस α/2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास थीटा प्लस α/2 के बराबर। इसका मतलब ये वाला एंगल मुझे पता चल चुका है थीटा प्लस α/2 के बराबर है। तो मैं R और B में रिलेशन बता सकता हूं क्या होने वाला है। तो यहां से R cos ऑफ थीटा प्लस α/2 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये B के बराबर आ जाने वाला है, B के बराबर आ जाने वाला है। और मैं फिर सिंपल यहाँ पे रिलेशन लगा सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर है बराबर होगा इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ का प्रेशर मैं लिखूंगा ये इसके रेस्पेक्ट में, और यहाँ का प्रेशर लिखूंगा मैं PATM, दोनों को मुझे बराबर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास PATM जो इस पॉइंट का प्रेशर है बराबर इस पॉइंट का प्रेशर में इसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा कि PATM माइनस ऑफ 2s/r प्लस में रो GH। अब ये रिलेशन आपको सॉल्व करना है, PATM से PATM गया और आपको H मिल जाता है 2s/ρRg, और यहाँ पे जो R है बेटा उस R की वैल्यू है B/cos ऑफ थीटा प्लस α/2। तो यहाँ से H की वैल्यू मिल जाती है 2s cos ऑफ थीटा प्लस α/2 डिवाइडेड बाय
रो बी जी डिवाइडेड बाय रो बी जी। तो ऐसे आप ये रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बस आपको क्या करना था, ये जो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये आपके पास जो कोन का रेडियस है इस पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना था और फॉर्मूला लगाना था 2s/ρ r g। आपका आंसर आ गया था। ठीक बात।